बस काम खत्म। ठीक है, सर इसका मतलब तो वो अगर एक साइकिल में करंट को अपोज कर रहा होगा तो दूसरे साइकिल में सपोर्ट करेगा। दूसरे साइकिल में सपोर्ट करेगा, ऐसा बोल सकते सर हैं। डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी तो हमेशा ही हाँ सपोर्ट सर नहीं। वही सर, मतलब हमेशा करंट के अपोजिट में ही रहेगा। बोल हाँ सकते हाँ, करंट के अपोजिट में रहेगा, नहीं करंट के अपोजिट में नहीं रहेगा उसमें। ये बोल सकते हैं कि हाँ सपोर्ट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कैपेसिटर यहाँ से पॉजिटिव कुछ टाइम तक ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसे अगर सोचो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तुम लोग यार कहाँ रिसर्च कर रहे हो। अपोज सपोर्ट छोड़ो, सीधे सीधे ये देखो कि वो एनर्जी का लॉस जीरो है उसमें। ये अपोज सपोर्ट ये सब जो है खुद जी की सर जी। जिज्ञासा के लिए है, पर्सनल जिज्ञासा के लिए, इसका एग्जाम से कोई लिंक नहीं है। तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर हम कंसिडर करते हैं, वी नॉट जो है वो है मैक्सिमम, तो वी नॉट जो है वो 200 है, तो ये हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू 200 √2। और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ओमेगा हमने फ्रीक्वेंसी वो 100 पाई टी था, 100 पाई टी माइनस पाई/3 मान लो, ऐसा इक्वेशन लिख दिया मैंने कि ये जो है जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसका ये इक्वेशन है। V इज इक्वल टू 200 √2 साइन 100 पाई टी, एक वोल्टेज का मैंने इक्वेशन लिख दिया। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट फ्लोइंग। राइट इक्वेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये करंट फ्लोइंग इन द सर्किट का इक्वेशन हमें लिखना है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करंट के लिए फिर से करंट, अब यहां से हम क्या देखेंगे, करंट के लिए चाहिए आई नॉट, आई नॉट है इसका √2 था, आरएमएस आया था, √2 आरएमएस था, तो जो पीक करंट हो जाएगी वो जाएगी 2, साइन का फंक्शन होगा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी करंट की होगी वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज की थी वही इसकी भी रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये है ओमेगा, ओमेगा दोनों का सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 100 पाई टी माइनस पाई/3, ओमेगा टी तो बिल्कुल सेम रहा। बस वोल्टेज का जो फेज है उससे करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, वोल्टेज के फेज से करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। यहाँ पे करंट लीडिंग पोजीशन में, सेम फेज में। लीड कर रहे सेम हैं। फेज में है बस। यहाँ पे फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम ये ड्रॉ किया हुआ है भाई। ये जो है फाई है, ये आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में ये था करंट, करंट के बाद ये इसके क्रॉस हमने फाइंड किया 100 √2, वी आर जो है वो 100 √2, और ये जो है वी सी है 100 √2, वी सी वी दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ये वोल्टेज वी, ये है करंट, तो ये आ जाएगा पाई/4 जो पावर फैक्टर एंगल निकाला था। तो पावर फैक्टर एंगल मतलब करंट क्या रहा है, लीड कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे इसमें जो है पाई/4 ऐड कर देंगे, यही हो जाएगा इक्वेशन। आई बात समझ में, ये हो जाएगा, यस सर। ये होगा इसका इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन लिखने के लिए मान लो कोई भी दे दिया, मान लो करंट का इक्वेशन दिया रहेगा तो करंट से हम लोग वोल्टेज में जाने के लिए फेज डिफरेंस पाई/4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई/4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लो ग्राफ वाइज अगर हम देखते हैं, ये है मान लो इसमें से एक करंट और एक वोल्टेज होगा, इसमें से ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है। अगर ये आरसी सर्किट है तो कौन सा करंट होगा, कौन सा वोल्टेज होगा। सर वन वन करंट होगा, करंट होगा सर, वन करंट होगा सर। करंट टू वोल्टेज, वोल्टेज। कि वोल्टेज आरसी सर्किट है तो आरसी की प्रॉपर्टी वही होगी जो सी की प्रॉपर्टी थी। सी में जो है करंट लीडिंग था,
सी में जब करंट लीडिंग था तो आरसी में भी करंट लीडिंग होगा, बस वो एंगल 90 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लीडिंग चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि ओरिजिन पे कौन सा ग्राफ ऊपर है, वो लीडिंग पोजीशन में है। तो ये लीडिंग पोजीशन में 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा करंट, 1 जो है यहाँ लिखे रिप्रेजेंट करेगा करंट, 2 रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज, 2 रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज, 1 रिप्रेजेंट करेगा करंट। तो ये हो जाएगा ग्राफ में चेंज, ये हो जाएगा इक्वेशन में चेंज, और ये हो जाएंगे इंडिविजुअल वैल्यूज, रिजल्टेंट वैल्यूज, सब कुछ। समझ पाए आरसी सर्किट? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो छोटा सा क्विक रिकॉल के लिए, सपोज करो कि ऐसा सर्किट दिया हुआ है और सर बोलो। सर वो जो करंट लीड्स वोल्टेज वो वाला फिर से बताएंगे, पाई बाय 4 वो वाला क्या? करंट, ये फेज पावर फैक्टर एंगल तो निकाल लिया ना इसमें, पावर। अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो फाई हमने फाइंड कर लिया यहाँ से, पावर फैक्टर एंगल, ये इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करके। तो अगर फेजर डायग्राम सोचेंगे तो फेजर डायग्राम भी तो ऐसे ही होगा, करंट और वोल्टेज डिनोट करेंगे। तो करंट तो दोनों में सेम होगा, जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज होगी 100√2। ये कैसे पता, 100√2 देखो यहाँ पे फाइंड किया है, वी आर वी सी 100√2, 100√2। तो ये वी आर जो है वो करंट के डायरेक्शन में होगा, और वी सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, लैगिंग कंडीशन में होगा। तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, वी सी बाई वी आर, और ये भी है 100√2। तो ये तो पाई बाई 4 होगा ना, tan फाई इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। सर तो इसीलिए अगर करंट लीड कर रहा है, ये तो वोल्टेज ये गिवन है, तो वोल्टेज से करंट लीडिंग कंडीशन में है, मतलब प्लस पाई बाई 4। कितना है, एंटी क्लॉकवाइज में लोकेटेड है, तो जो भी एंगल फेज होगा वोल्टेज का उसमें हम ऐड कर देंगे पाई बाई 4, आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। तो ये जो है मान लो पावर फैक्टर, एक सर्किट है, उस सर्किट का एक सर्किट है, उसके अक्रॉस हमने सेम ऐसे कनेक्ट किया है 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। ये मान लिया कि 150 ओम है, 50 ओम। तो हमें फाइंड करना है कि पावर फैक्टर इज 1/2, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 1/2, then find capacitance. Power factor of the circuit is 1/2, then find capacitance. Capacitance find करो, बताओ। पावर फैक्टर नोन है तो हमें cos फाई नोन है, हाँ सर सर, तो 1 tan होगा, फाई निकाल लेंगे। 1 होगा। cos फाई 1, cos फाई नोन है तो फाई आ जाएगा, 60 डिग्री। फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाई 3। फाई नोन है तो Yes, इसका sir. हम फेजर डायग्राम सोच लेंगे, फेजर डायग्राम या इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। तो अगर ये सीरीज है तो सीरीज के नॉलेज से हमें ये पता है कि भाई ये तो ऐसे ही होगा, ये रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा, ये 50 और ये एक्सी ऐसे हो जाएगा, एक्सी ये रिजल्टेंट हो जाएगा जेड, और यहाँ पे जो ये एंगल है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 है तो अब यहाँ पे tan अप्लाई कर देंगे, tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्सी बाई 50, एक्सी बाई 50। हाँ, तो ये जो हो जाएगा √3, सो एक्सी इज इक्वल टू 50√3, एक्सी हो गया 50√3, तो जेड कितना हो जाएगा, अगर कोई जेड पूछे तो जेड क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 ओम, 100 ओम है ना।
Z हो जाएगा 100 ओम। करंट कितनी फ्लो करेगी? करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर V डिवाइडेड बाई Z, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। और ये करंट कौन सी है? RMS वैल्यू सर है। हमने जैसे सर हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने VR और VC को रिलेट करके डायग्राम बनाया था, उसको रिलेट करके तो C1 VC1 आएगा। सर 1/c तो ओमेगा से भी तो फाइंड कर सकते हैं ना कैपेसिटेंस। तो अभी कैपेसिटेंस फाइंड ही कहाँ किया? तो 1/ωc से तो नोन नहीं। होना चाहिए ना पहले XC नोन रहेगा तब तो। सर X XC का वैल्यू तो हम फाइंड किए ना 50√3। हाँ तो XC 50√3 आ गया, तो यहाँ से फिर ये फाइंड करना है 1/ωc। 1/ωc इज इक्वल टू 50√3। तो यहाँ से जो C की वैल्यू हो जाएगी, C इज इक्वल टू 1/ω इंटू 50√3। ओमेगा जो है वो 100 पाई है। ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा हो जाएगा 100 पाई। तो यहाँ से इसी को पुट कर देंगे 1/100 पाई इंटू 50√3। तो कुछ आएगा यार इसका अप्रोक्सीमेटली सर 0.14 इंटू 10⁻³ 0.14 यस सर। 3√3 बाई ये तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू पाई इंटू 3। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 10 ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसको जो है अगर 10 ले लेंगे तो ये 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻4 हुआ तो ये 1.7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻4, तो ये 0.34। तो 0.34 इंटू 10⁻⁻4, या ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 35 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक है। क्या बोल रहे थे? सर क्या बोल रहे हो? फेजर डायग्राम सिद्धिप्रिया? फेजर डायग्राम, ये तो इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ कर दिया, वैसा ही फेजर डायग्राम होगा। ये जो इस डायरेक्शन में VR होगा, इस डायरेक्शन में VC होगा, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। सर उसी से ही तो ये डिराइव्ड है ना। वही है सेम। ये ड्रॉ करें, आप वोल्टेज वगैरह दिया नहीं रहता है, हमेशा रेजिस्टेंसेस गिवन होगा, इसीलिए सेम उसके एनालॉगस ये ड्रॉ कर लेंगे और तुरंत जो है फेज वेज ये सब फाइंड कर लेंगे। करंट पूछा हुआ है, करंट निकाल लेंगे। इम्पीडेंस पूछा हुआ है, इम्पीडेंस आ जाएगा। इंडिविजुअल वोल्टेजेस पूछा हुआ है, इंडिविजुअल वोल्टेज भी निकाल सकते हो, I इंटू XC, I इंटू XR। कैपेसिटेंस वैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस देके बाकी सारे पैरामीटर्स पूछा जा सकता है, या वो देके जो है कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है। बस यही 2 वे प्रोसेस है और यही कैलकुलेशन है इसमें। तो इक्वेशन, ग्राफ, पावर फैक्टर एंगल ही समझ में आ गया? बताओ, आसानी है ये सब, ज्यादा तो है यस नहीं। सर। यस सर। बस फेजर डायग्राम का सब खेल है बस, और वो यूज करते करते हो जाएगा। ठीक है।